बोले कार्तिक महात्मा की जय। कार्तिक के महीने में एकादशी का महत्व सबसे ज़्यादा है। कार्तिक महीना की दोनों एकादशी का महत्व है, लेकिन सबसे विशेष जो है शुक्ल पक्ष की देव उठौनी एकादशी का महत्व है। गांव में क्या कहते हो? देव उठौन। देव उठौन है, बस सारे देवता जगते हैं और जग के भगवान को प्रार्थना करते हैं, या जो हो घर पर जो है चौका लगाते हैं, पिठार का क्या सब बनाते हो भगवान के लिए सब वहाँ पर भगवान विराजते हैं, सबका पूजन पाठ होता है, अनाज रखते हैं, साथ अनाज रखते हैं, क्या कहाँ सबको। गांव तो गांव होता है ना। मतलब कहने का जो है एकादशी का महत्व बहुत ज़्यादा है। उसमें भी देव उठौनी एकादशी, इससे बढ़ के कुछ नहीं। इस दिन तुलसा विवाह होता है, सारे देवता जगते हैं, भगवान विष्णु की प्रार्थना करते हैं। हम लोग जो है पिठार का रंगोली बनाते हैं, साथ अनाज रखते हैं, क्या क्या करते हैं। महत्व जो है बहुत ज़्यादा है। भगवान की सीढ़ी बनाते हैं, घर से आंगन तक चौखुटा करके पीढ़िया बना के लाते हो गाँव में। तो ये सारे के रिवाज हैं। युधिष्ठिर जी महाराज कहते हैं कि मैंने आपके मुख से रमा एकादशी का महात्मा सुना और कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी जो है उसकी महिमा बताइए। तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि राजन, कार्तिक शुक्ल में जो एकादशी होती है उसका जैसा वर्णन लोक सृष्टा ब्रह्मा जी ने नारद जी से किया था, मैं बताता हूँ। नारद जी ने कहा कि पिताजी, जिसमें धर्म कर्म में प्रवृत्त करने वाले भगवान गोविंद जागते हैं, उस प्रबोधनी एकादशी का महात्म बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले कि मुनिश्रेष्ठ, प्रबोधनी का महात्म पाप को नाश कर पुण्य को वृद्धि और उत्तम बुद्धि वाले पुरुष को मोक्ष प्रदान करने वाला है। समुद्र से लेकर के सरोवर तक जितने भी तीर्थ हैं वे सभी अपने महात्म्य की तभी तक गर्जना करते हैं जब तक कि कार्तिक मास में भगवान विष्णु की प्रबोधनी तिथि नहीं आती। प्रबोधनी एकादशी को एक ही उपवास कर लेने से मनुष्य 1000 अश्वमेध यज्ञ 100 राज सूर्य का फल प्राप्त कर लेता है, केवल एक ही एकादशी करने से। पूरी साल में एक प्रबोधनी एकादशी कर लो तो कितना बड़ा महत्व होता है। कहते बेटा, जो दुर्लभ है, जिसकी प्राप्ति असंभव है, जिसे त्रिलोकी में किसी ने में नहीं देखा, ऐसे वस्तु के लिए भी याचना करने पर प्रबोधनी एकादशी उसे दे देती है। भक्तिपूर्वक उपवास करने पर मनुष्य को हरिबोधनी एकादशी ऐश्वर्य, संपत्ति, उत्तम वृद्धि, राज और सुख प्रदान करती है। मेरु पर्वत के समान जो बड़े बड़े पाप हैं, उन सबको यह पाप नाशनी प्रबोधनी एक ही उपवास में भस्म कर देती है। पहले के हजारों जन्म के पाप जो किए हुए हैं। बेटा नारद, जो भगवान विष्णु के भजन में तत्पर होकर के कार्तिक कहते हैं, एक मिनट, प्रबोधनी के रात्रि में जो जागरण करता है, रुई के ढेरी के समान भस्म कर, पाप जो है रुई के समान जो है भस्म हो जाते हैं। मतलब जो प्रबोधनी एकादशी के दिन जागरण करते हैं, तो जैसे रुई में आप तिल्ली लगा दो तो भस्म हो जाता है, वैसे पाप जो है भस्म हो जाते हैं। जो लोग प्रबोधनी एकादशी को मन में ध्यान करते हैं तथा जो इसके व्रत का अनुष्ठान करते हैं, उनके पितर नरक के दुखों से छुटकारा पा करके विष्णु के परम धाम को चले जाते हैं। ये ब्राह्मण, अश्वमेध आदि जग में भी जिस फल की प्राप्ति कठिन है, वह प्रबोधनी एकादशी के जागरण करने से अनायास ही मिल जाता है। संपूर्ण तीर्थ में नहा के स्वर्ण और पृथ्वी दान करने से जो फल मिलता है,
वह हरि के निमित्त जागरण करने वाला मनुष्य जो है प्राप्त कर लेता है। जैसे मनुष्य के लिए मृत्यु अनिवार्य है, उसी प्रकार धन संपत्ति मात्र भी क्षण भंगुर है। ऐसा समझ के एकादशी का व्रत करना चाहिए। 3 लोक में कोई भी तीर्थ संभव है जब प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य को घर में मौजूद रहते हैं। सब तीर्थ जो है, जो व्रत करता है, एकादशी का व्रत करता है, उनके घर में सारे तीर्थ आ जाते हैं। कार्तिक को हरिबोधिनी एकादशी पुत्र और पौत्र प्रदान करने वाला है। जो प्रबोधिनी का उपासना करते हैं वही ज्ञानी है, वही योगी है, वही तपस्वी है, वही जितेंद्रिय है, उसी को भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। बेटा, प्रबोधिनी एकादशी को भगवान विष्णु के उद्देश्य से मानव जो स्नान, दान, जप और हवन करता है, वे सब जो है अक्षय होते हैं। जो मनुष्य स्थिति को उपवास करके भगवान माधव की भक्ति पूर्वक पूजा करते हैं, वे 100 जन्म के पापों से छुटकारा पा जाते हैं। इस व्रत के द्वारा देवेश्वर जनार्दन को संतुष्ट करके मनुष्य संपूर्ण दिशाओं को अपने तेज से प्रकाशित करता हुआ हरि के वैकुंठ धाम को जाता है। प्रबोधिनी को पूजित होने पर भगवान गोविंद मनुष्य को बचपन, जवानी और बुढ़ापे में किए हुए 100 जन्म के पाप चाहे अधिक हो या कम, धो डालते हैं। अतः सर्वथा प्रयत्न करके संपूर्ण मनवांछित फल को देने वाले देवाधिदेव जनार्दन की उपासना करनी चाहिए। बेटा, जो भगवान विष्णु के भजन में तत्पर होकर के कार्तिक में पराये का अन्न त्याग करते हैं, वह चंद्रायन व्रत का फल मिलता है। जो प्रतिदिन शास्त्रीय चर्चा से मनोरंजन करते हुए कार्तिक मास व्यतीत करता है, वह अपने संपूर्ण पापों को जला डालता है और 10,000 यज्ञ का फल प्राप्त करता है। क्या कहे? कार्तिक कहते जो प्रतिदिन शास्त्रीय चर्चा से मनोरंजन करता है। जैसे रामायण लेके बैठ जाओ, अंतराक्षी खेलना शुरू कर दो चौपाई से, तो वह एक मनोरंजन भी हो गया और अंतराक्षी भी हो गई या रामायण का चौपाई हो गया। हाँ, तो ऐसे जो कहते हैं कार्तिक मास में व्यतीत करता है, वो अपने संपूर्ण पाप को जला डालता है और 10,000 यज्ञ का फल प्राप्त कर लेता है। कार्तिक मास में शास्त्रीय कथा के कहने सुनने से भगवान मधुसूदन को जैसा संतोष होता है, वैसा उन्हें यज्ञ, दान अथवा जप आदि से भी नहीं होता है। जो शुभ कर्म पारायण पुरुष कार्तिक मास में 1 या आधा श्लोक भगवान विष्णु की कथा को बाँचते हैं, उन्हें जो गौदान का फल मिलता है। हे महामुने, कार्तिक में भगवान केशव के सामने शास्त्र का स्वाध्याय और श्रवण करना चाहिए। मुनिश्रेष्ठ, जो कार्तिक में कल्याण प्राप्ति के लोभ में श्री हरि के कथा का प्रबंध करता है, इंतजाम करता है, वो अपनी 100 पीढ़ियों को उद्धार कर देता है। जो मनुष्य सदा नियम पूर्वक कार्तिक मास में भगवान विष्णु की कथा सुनता है, उसे 100 गोदान का 1000 गोदान का फल मिलता है। बताओ, जो प्रबोधिनी एकादशी दिन श्री विष्णु की कथा को श्रवण करता है, उसे 7 दीप युक्त पृथ्वी दान करने का फल मिलता है। हे मुनिश्रेष्ठ, जो भगवान विष्णु की कथा सुन के अपनी शक्ति के अनुसार कथावाचक का पूजा करते हैं, उन्हें अक्षय लोक की प्राप्ति होती है। कहते हैं नारद, जो मास कार्तिक मास में भागवत संबंधी गीत और शास्त्र विनोद के द्वारा समय बिताता है, उनकी पुनरावृत्ति मैंने नहीं देखी। मुने, जो पुण्यात्मा पुरुष
भगवान के समक्ष गान, नृत्य, वाद और विष्णु की कथा करता है। वह तीनों लोक के ऊपर विराजमान होता है। कहते हैं मुनिश्रेष्ठ, कार्तिक की प्रबोधनी एकादशी के दिन बहुत से फल, फूल, कपूर, अगरजा, कुमकुम हरि का पूजन करता है, फूलों की पत्तियों चढ़ाता है। वह कार्तिक मास में तुलसी का एक पत्ते भी चढ़ाते हैं। उसका वर्णन कौन कर सकता है, बताओ। एकादशी आने पर धन की कंजूसी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस दिन आदि दान आदि करने से असंख्य पुण्य की प्राप्ति होती है। प्रबोधनी को जागरण के समय शंख में जल लेकर के फल तथा नाना प्रकार के द्रव्य के साथ श्री जनार्दन को जो अर्घ्य देता है, संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने और सब प्रकार के दान देने के जो फल मिलता है, वहीं प्रबोधनी एकादशी को अर्घ्य देने से करोड़ों गुना प्राप्त हो जाता है। हे देवऋषि, अर्घ्य के बाद भोजन, आच्छादन और दक्षिणा आदि के द्वारा भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए गुरु की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य इष्टि श्रीमद् भागवत की कथा सुनता है अथवा किसी भी पुराण का पाठ करता है, उसे एक एक अक्षर पर कपिला दान करने का फल मिलता है। कपिला गाय दान करने का फल मिलता है। हे मुनिश्रेष्ठ, कार्तिक में जो मनुष्य अपनी शक्ति के अनुसार शास्त्रोक्त रीति से एकादशी व्रत का पालन करते हैं, उनकी मुक्ति अविचल है। केतकी के एक पत्ते से पूजित होने पर भगवान गरुड़ध्वज 1000 वर्ष तक अत्यंत तृप्त रहते हैं। देवऋषि, जो अगस्त के फूल से भगवान जनार्दन का पूजा करता है, उनको दर्शन मात्र से नरक की आग बुझ जाती है। बस जो कार्तिक में भगवान जनार्दन को तुलसी पत्र और फूल अर्पण करते हैं, उनको जन्म भर का किया हुआ सारा पाप भस्म हो जाता है। मुने, जो प्रतिदिन दर्शन, स्पर्श, ध्यान, नाम, कीर्तन, स्तवन, अर्पण, सेचन, नित्य पूजन, नमस्कार के द्वारा तुलसी में नव प्रकार की भक्ति करते हैं, वे करोड़ों सहस्त्र युगों तक पुण्य का विस्तार करते हैं। हे नारद, सब प्रकार के फूल और पत्तों को चढ़ाने से जो फल होता है, वह कार्तिक मास में तुलसी के एक पत्ते चढ़ाने से मिल जाता है। कार्तिक आया देख करके प्रतिदिन नियम पूर्वक तुलसी के कोमल पत्तों से महाविष्णु श्री जनार्दन का जो पूजन करना चाहिए। 100 जग द्वारा देवताओं को जो यजन करते हैं, उनको अनेक प्रकार के दान देने से जो पुण्य होता है, वह कार्तिक में तुलसी दल मात्र केशव को पूजा करने से प्राप्त हो जाता है। तो इतना महात्म जो है इसका है। अब इससे बढ़ कर के क्या बताओ। इसी तरह जो 4 मास माने 4 मास करते हैं व्रत, उनकी अलग विधि है, वही बात है। तो इसका माने कथा बहुत है। एकादशी का कितना महत्व है, इसको कोई नहीं बता सकता। उसमें भी देव उठौनी एकादशी, देव उठौनी से बढ़ कर के कुछ नहीं है। जो देव उठौनी एकादशी श्रद्धा पूर्वक करते हैं, वह संसार सागर से पार हो जाते हैं। इसमें कोई प्रकार की संदेह नहीं है। इसलिए कोशिश करो एकादशी का व्रत करें। गांव में हो सब कर सकते हो। शकरकंदी तो खाते हो ना। गांव में क्या कहते हैं, हलवा कहते हैं ना, और सुतनी कहते हैं ना। वे खा लोगे तो दिन भर भूख नहीं लगेगी, और उसमें थोड़ा दूध मिला लो तो सबसे अच्छा हो जाएगा। मिल तो जाएगा ही, और सबसे अच्छा फलहार उसको माना गया है। ये फलहार कर लीजिए, 100 परिवार मिल कर के एकादशी कीजिए। एकादशी का महत्व बहुत है। अब उसमें भी प्रबोधनी बताया ना आपको। एक साल एकादशी से जो फल मिलता है, पूरी साल जो एकादशी व्रत करोगे, उससे जितना फल मिलेगा, उससे भी ज़्यादा फल जो है प्रबोधनी एकादशी करने से मिल जाता है। कल प्रबोधनी एकादशी है, देवता लोग जगेंगे, हम लोग भी जगें। अगर हो सके तो रात में
भगवान का कीर्तन कर लीजिए, पूरी रात कीर्तन करो, सामूहिक कीर्तन करो, महत्व जो है उसको सबसे ज़्यादा होगा। इस तरह से एकादशी की कथा आज बतलाए, कल आगे की कथा बताएंगे। कल तुलसा विवाह है, देव उठौनी है। श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु का पूजन करो, लक्ष्मी नारायण जी की पूजन करें, सुख शांति रहेगी, सुख संपत्ति का विकास होगा, सब तरह आनंद रहेगा। बोल दे कार्तिक महात्म की जय, एकादशी महात्म की जय।